ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बोले तो ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हम लोग जितने भी इस चैप्टर में पढ़ने हैं, हमें जो भी कंसेप्ट आपके सिलेबस में सारे ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या, सारे ही टाइप के क्वेश्चन में कवर कर लिए। लास्ट क्लास में, आज हमारी कह सकते हैं हमारी लास्ट क्लास है चैप्टर 4 की। अगले क्लास में फिर चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो बस कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। एक हमने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था हमारा मूलों की प्रकृति। तो इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करवाए तो थे, लेकिन पोल में नहीं हो पाया था। और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जो क्वेश्चन रह गए हैं ना, बस उसको प्रैक्टिस करके और जो रिवीजन है वो आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज इस चीज स्टार्ट करते हैं, मूलों की प्रकृति। देखो, मूलों की प्रकृति में 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो इक्वेशन देकर आपसे पूछा जाएगा कि इसका मूल के प्रकृति होंगे कैसे, नेचर कैसे होंगे। वास्तविक और भिन्न, 3 टाइप के हो सकते हैं, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और बराबर, या फिर वास्तविक नहीं होंगे यानी काल्पनिक होंगे। तो कंडीशन आपको याद रखना है। या फिर उल्टा भी पूछा जा सकता है, जैसे समझिएगा, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि कोई भी हमारे पास द्विघात समीकरण है, लिख दिया आपको, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ कि हमें अगर मूल जो बोला गया है, जो हमारे मूल है, केस नंबर 1 लिख रहा हूँ कि मूल के बारे में बोल दिया कि मूल जो है वो वास्तविक तथा भिन्न। अब भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया तो इसको देखकर आप क्या बोलोगे, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट या वियुक्तकर होगा, जो कैसा होगा बताइए प्लस मुझे। का सर। प्लस का नहीं, आप बोलो सर या तो धनात्मक बोलिए या फिर बोलिए 0 से बड़ा, है ना। तो बोलने का सेंस क्या होगा सर, या तो धनात्मक या फिर 0 से बड़ा। प्लस कहने का मतलब क्या हुआ, आपको सर वियुक्तकर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। वियुक्तकर क्या होता है, किसी भी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण का वियुक्तकर ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समीकरण कैसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। दिख नहीं रहा है क्या? अभी शायद दिख नो नहीं रही होगी। ठीक है, मैं स्टॉप करके प्रेजेंट करता हूँ। देखो, स्क्रीन में कोई इशू होगा मैं खुद बता दूंगा। अगर कोई भी इशू होता है मैं खुद आपको बता दूंगा। स्क्रीन नहीं दिख आ रही है, बिल्कुल आ जाएगी, वेट कर लो थोड़ा। आ गई। आ रही है, अभी भी नहीं आई होगी, पता नहीं है क्या इशू हो रहा है आजकल काफी ज्यादा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आ प्लस गई सी सर। इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही है अभी। तो आपको सर व्यक्त कर, अगर 0 से बड़ा रहेगा तो आप कहोगे सर मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। अगर मैं सेकंड कंडीशन बोलता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, कि मूल जो है वो हमारे, मूल के मैं बात कर रहा हूँ, मूल जो है हमारे वो वास्तविक तो हैं, लेकिन जो दोनों मूल होंगे, आपको पता है 2 मूल होंगे, वो दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वियुक्तकर कैसा होगा इस केस में, पर 0। 0 के बराबर। आपको सर वियुक्तकर निकालेंगे तो 0 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, डी बराबर 0 हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन पे भी लिख दो कि मूल जो है वो वास्तविक नहीं है। ठीक है, मूल वास्तविक, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर ऐसा लिख दिया, कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब आप कहोगे सर काल्पनिक मूल होंगे, वास्तविक मूल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, वियुक्तकर कैसा रहेगा, विविक्तर है। 0 से छोटा रहेगा, मतलब नेगेटिव रहेगा। तो आपको सर यहाँ पर डी जो आएगा, वियुक्तकर जो आएगा वो 0 से छोटा आएगा। मतलब यहाँ पर आप बोलोगे सर पॉजिटिव, यहाँ पर बोलोगे सर बराबर 0, और यहाँ पर बोल दोगे नेगेटिव। तो ये 3 कंडीशन हमें ध्यान रखना है। इतना क्लियर है? तो इस पे बेस्ट मैं क्वेश्चन दूं आपको, यस है ना। सर। चलो इसे बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल में भी करेंगे। अगर मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। हमारे पास एक द्विघात समीकरण लिखा गया है, के एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर 0। और यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि इसके मूल कैसे होंगे, अब तक यही पूछा जा रहा था। मैंने बता दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है कि इसके मूल जो होंगे, दिया गया है आपको कि मूल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आपका रिपीट होता है, वास्तविक तथा बराबर, ये आपको गिवन है। अगर ऐसा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो के का वैल्यू कितना होगा, के का मान क्या होगा, के का वैल्यू क्या रख दे कि इसका मूल जो हो वास्तविक और बराबर हो, बताइए। बताइए के का वैल्यू क्या होगा, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं तो कर ही दूंगा, पहले आप करो।
के का वैल्यू 4, विशाल वर्मा के नाम से एक बच्चे का आया है 4, बढ़िया, आप ट्राई करो, एक आंसर 4 आया है, 4। अंकित का भी 4 आ गया, मधु का आंसर 4 है, ओके। बाकी लोग लिखिए, शिवेंद्र का आंसर भी 4 है। सॉल्व कर लिया ना सभी ने, कॉपी में कर रहे हो ना, एक दूसरे का देखकर मत बोलिएगा, आपकी ड्यूटी है लिखना, उसको सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको समझिए। अगर मैंने लिखा कि के एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0, इसका मूल जो है दिया गया है कि सर मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा बराबर। अब मुझे बताइए, चलो इसको रहने दो, मैं सिंपली आपसे इतना पूछ रहा हूं कि इस जो समीकरण जो लिखा हुआ है, इसमें आप ए बी सी का वैल्यू बता सकते हो कि नहीं बता सकते, गुणांकों का वैल्यू। तो आप कहोगे सर इसको अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो हम कह सकते हैं ए का वैल्यू कितना होगा, बताइए, ए के जगह पर क्या लिखा गया है, के सर, के, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि मुझे के दिख रहा है, तो मैंने के लिख दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, -12, माइनस का 12, एक्स का जो गुणांक होगा उसी को हम कहते हैं बी, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है माइनस का 12, 12 नहीं लिखेंगे, माइनस का 12 लिखेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सी का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट वाला टर्म, अचर वाला टर्म, तो यहाँ पर 9, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 9 आ गया, ए बी सी निकल गया। अब यहाँ से हम विविक्तकर भी निकाल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिखेगा, आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे, हमें दिया क्या गया है, सिंस, चूंकि, मूल, वास्तविक, ये लिखना होगा आपको, मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, तथा बराबर हैं, तथा बराबर हैं। तो अगर ऐसा है तो इसका कंडीशन क्या हमने पढ़ा था, मूल वास्तविक और बराबर होने के लिए विविक्तकर जो होगा वो 0 के बराबर होगा, क्या 0 के बराबर होगा, है ना। तो आपको सर यहाँ से लिख सकते हैं सर डी जो आएगा वो 0 के बराबर रहेगा। और डी 0 के बराबर होने का मतलब क्या है, आप लिखोगे सर यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आएगा वो 0 के बराबर रहेगा। यहाँ से एक समीकरण बन गया, इस समीकरण को सॉल्व करना है बस, बी ए सी का मान पुट करके, ए बी सी का मान पुट करके। तो पुट करिए मान, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -12, तो -12 का स्क्वायर कीजिए, तो -12 बी का वैल्यू है, और इसका वर्ग कर दिया, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया, 4 के जगह पर मैंने 4 लिख दिया। ए का वैल्यू कितना है, ए के जगह पर कोई मान आपको नहीं पता, ए का वैल्यू के है जो हमें निकालना है, तो ए के जगह पर आप के लिखोगे। और सी का वैल्यू आपका 9 है, तो यहाँ पर 9 डाल दिया, और इसका वैल्यू कितना है, 0 के बराबर, ठीक। तो मैंने क्या लिखा, -12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 9 बराबर 0, क्योंकि विविक्तकर का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व करिए, -12 का स्क्वायर, तो -12 का अगर हम स्क्वायर कर दे तो क्या मिलेगा, 12 इंटू 144, है ना। तो सीधे बोलोगे सर यहाँ पर क्या करना है, -12 इंटू -12, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 मिल जाएगा, ठीक है, तो 144। तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव मत लिख देना, 144 माइनस, इसको देखो आप कई बार ना क्या करते हो, गुना करने लगते हो, गुना मत करिए, इसको सिंपली आप इतना ही लिखो, सर 4 इंटू के इंटू 9 बराबर 0, कुछ ऐसे लिख दो, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है आपको, आप यहाँ से के का वैल्यू निकालना चाहते हो, तो ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, ये पूरा, इस पूरे को आप बाएं से दाएं तरफ भेज दीजिए। अब बाएं से अगर दाएं तरफ जाएगा तो सारे का साइन चेंज हो जाएगा, ये पूरा का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 144 इज इक्वल टू 4 इंटू के इंटू 9, ऐसा लिख सकते हैं, बताओ। यस अब सर, यहाँ से आपको के का वैल्यू निकालना है, तो इस के का वैल्यू निकालने के लिए 4 और 9 को क्या करेंगे, नीचे में ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सारे गुना में है, ठीक है। तो यहाँ से बोलिएगा सर 144 बटा 4 गुना 9 बराबर के। तो यहाँ से आप कह सकते हो के का वैल्यू इसको सॉल्व करके आ जाएगा सर, और इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, इतना तो कर लोगे आप लोग। के इज इक्वल टू 144/4 इंटू 9, तो इसको काटिए 4 से, तो 4 से काटोगे सर 4 3 12 और 2 बच गया, 4 6 24, ठीक है। 9 से काटिएगा तो 9 चौके 36, 9 से काटिएगा तो 9 चौके 36, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू 4 आ गया। समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने, बताओ, ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, कहीं पर भी कोई डाउट है तो बताइए। और ये जो भी क्वेश्चन मैंने करवाया है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट,
मोस्टली आपसे ये पूछा जाता है के का वैल्यू बताइए अगर मूल वास्तविक और बराबर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा दूं, ट्राई करोगे? यस सर। यस सर। ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, पोल में नहीं, चैट सेक्शन में आंसर बताना होगा आपको। क्वेश्चन लिखा हुआ है सर समीकरण क्या है, इस बार खुद से ट्राई करना कि सॉल्व हो जाए आपसे। क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर, फिर से मैंने उसी टाइप का लिख दिया, के एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 16 बराबर 0। यहां पर बोला गया है कि मूल वास्तविक और बराबर है, वही चीज लिखा गया, मूल वास्तविक, दिखा रहा हूं संगम, वास्तविक तथा बराबर। तो के का वैल्यू बताइए। हाँ, ये पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो संगम जल्दी से और लेके मुझे बताइए। हो गया? चलो अब यहां पर सॉल्व करिए। के एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 बराबर 0। यहां से के का वैल्यू बताइए अगर ये कंडीशन दिया गया है तो। इसको भी आप लिखिए, प्रॉपर लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ए बी सी का वैल्यू लिखिए, वहां से डी का वैल्यू देखिए कैसा आएगा। क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक आपसे पूछा सकता है कि मूल कैसे होंगे, तो वो तो मैंने प्रैक्टिस बहुत करवा दिया। यहाँ पर हाँ बताओ। मूल अगर वास्तविक तथा बराबर दिया गया है तो के का वैल्यू क्या आएगा? हाँ डी 0 होगा, लेकिन उसको आगे सॉल्व करिए ना, डी 0 तो लिख दिया कंडीशन। ठीक है, के बराबर 9, शिविंदर का आंसर आया है के बराबर 9, ऑप्शन नंबर ए। मधु का भी आंसर आ गया। 9/1 लिखने का मतलब 9 ही होना, ठीक है, 9/1 लिखना मतलब 9। चलो सभी का आंसर 9 आ गया, बहुत बढ़िया। अगर आपका इतने टाइम में आ गया बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी इसको, देखिएगा। देखो यहाँ बोला गया है कि सर इक्वेशन दे दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 बराबर 0। सबसे पहले आप कंपेरिजन कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से आपको पता है ए जो है सर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि मुझे के दिख रहा है, बी के जगह पर मुझे दिख रहा है एक्स का गुणांक जो कि मुझे माइनस का 24 दिख रहा है, और सी कितना है आप बोलो सर 16 दिख रहा है। ठीक है, 16 दिख रहा है, तो के माइनस 24 और 16 दिख गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे सर, यहाँ के बाद हम क्या करेंगे सर, डी निकालेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपको सर मूल क्या है, मूल जो होंगे लिखा गया है वास्तविक तथा बराबर। मूल वास्तविक तथा अगर बराबर हैं तो इसके ऐसे केस में डी जो होगा डिस्क्रिमिनेंट वो 0 के बराबर होगा, बस कंडीशन ये लिख देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर मान पुट करिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया, माइनस 24 का स्क्वायर। देखो माइनस 24 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए की जगह पर मैं के लिख दूंगा, और सी का वैल्यू कितना है 16 बराबर 0। कुछ इतना ही रहेगा। अब क्या करना है, वैसे इस समीकरण को सॉल्व करेंगे के का वैल्यू आ जाएगा। इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद ही यहाँ पर के का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो आप 24 का स्क्वायर आपको नहीं याद होगा। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप अच्छा चलो ठीक है याद है तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बेटर ये होगा मैं नहीं करूंगा। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर -24 का स्क्वायर लिख दिया, मुझे नहीं याद। ठीक है, बराबर मैं करूंगा ये वाला जो टर्म है ना सर पूरा, इस पूरे को बाएं से दाएं लेकर जाइए। ठीक है, तो दाएं लेकर जाओगे तो ये माइनस का साइन प्लस का बन जाएगा, तो मिलेगा सर 4 इंटू के इंटू 16। कैलकुलेशन को भी आसान बनाना हमारा काम है। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाएंगे ये भी सीखिए। इसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, -24 का जो वर्ग होगा ये आएगा -24 इंटू माइनस का 24 बराबर 4 इंटू के इंटू 16, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया है, मुझे अगर नहीं याद है तो, अगर याद है तो अच्छी बात है, 576 बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ माइनस से माइनस में कैंसिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ, इसके बाद की कैलकुलेशन देखो। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर अभी तक जो हमारा आया है वो कुछ ऐसा आया है, 4 इंटू के इंटू 16 बराबर 24 गुना 24, 24 गुना 24। मुझे पता है कि आगे जाकर उसको काटना ही है तो मैं क्यों गुना करूं। ठीक है, तो यहां से आपका मिलेगा सर के का जो वैल्यू है, ये जो के यहाँ पर लिखा गया है, के बराबर
24 इंटू 24, 24 इंटू 24 बटा 4 गुना 16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 4 से काटिए, 4 छक 24, 4 छक 24। यहाँ पर मुझे 8 से कट्टा दिख रहा है सर, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 2 से काटिए, 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया, के बराबर 3 गुना 3, यानी के का वैल्यू 9 आ गया। बताओ, क्या आपको ऐसे सॉल्व करने समझ में आया, है ना? तो हम सीधे 576 ना लिख के हम इस तरीके से सॉल्व कर लिए, कैलकुलेशन आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, जब हमें पता है आगे जाकर हम उसको काटने वाले हैं, तो मैं क्यों उसको गुना करूं। ठीक है, चलिए, तो यहां से आप सॉल्व करके इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। ये क्लियर है सभी को? बताओ। यस सर। चलो, अब आते हैं अगले टाइप पर। इतना क्लियर, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज के तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन तो करेंगे भी थोड़ी देर में फिर से पोल में। चलिए, तो ये है आपका अगला टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के पहले भी ना एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। मुझे बताइए, अगर मैं एक इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जो द्विघात समीकरण का नहीं है, मैं पूछता हूँ कि अगर मेरे पास कभी ऐसा लिखा गया है कि 5x माइनस के बराबर 0, यह एक समीकरण का, इस समीकरण का, एक सेकंड, एक सर ये पहले समीकरण है। वाला क्वेश्चन है। क्या पहले वाला क्वेश्चन, उसको लिखना है क्या, जो स्क्रीनशॉट लेना है? किया था। नो सर, इससे अगले वाला जो है। हाँ, इसके बाद वाला ना वो करते हैं, वो बिल्कुल करेंगे, पहले समझ लो। ये अगर मैं कह रहा हूँ 5x माइनस के बराबर 0, ये जो समीकरण है, समीकरण का हल मैं दे रहा हूं 2 है। ठीक है, तो के का वैल्यू बताइए, तो के का वैल्यू कितना होगा, बताओ। अगर इसका एक हल 2 है, तो हल कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें जो भी चर है उसका मान है। ठीक है, चर यहाँ पर क्या है, बोलो चर जो है वो एक्स है। ठीक है, चर एक्स है। सर तो आप यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर दिया क्या गया था, समीकरण का हल 2 है। समीकरण का हल 2 कहने का मतलब एक्स का मान 2 रहा होगा, एक्स का मान 2 जो रहेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। इसमें पुट कर दीजिए, तो आप सिंपली क्या बोलोगे सर, एक्स इक्वल टू 2 रखने पर, एक्स इक्वल टू 2 पर सिंपली क्या बनेगा सर, 5 इंटू 2 माइनस का के बराबर 0। यहां से मिलेगा सर 10 माइनस के बराबर 0, यहां से 10 बराबर के। तो ये समझ में आया ना कि कितना कंसेप्ट आसान है। तो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछ दिया, ये आपके एग्जाम में आएगा क्या? नो। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो एग्जाम में क्या आएगा, ये क्यों पढ़ा रहा था, ये तो बस बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ा रहा था। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देखो ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा क्या गया है, के का मान ज्ञात करिए जिसके लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 4 बराबर 0 का हल √2 है। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, सर हल क्या दिया गया है, √2, है ना, हल क्या है, √2। हल √2 कहने का मतलब क्या है, आप कहोगे सर एक्स का मान √2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, एक्स बराबर √2 इसका एक हल होगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा हल होगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी हल दिया गया है उसका मान पुट कर दीजिए इस समीकरण में, के का वैल्यू आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो आप लिखिएगा समीकरण जो दिया गया है वो क्या है, समीकरण लिखा हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस का 4 बराबर 0। बस यहाँ पर x का मान √2 पुट कर दीजिए, x बराबर √2 रखने पर, x बराबर √2 वर्गमूल 2 रखने पर सॉल्व करिए इसको, क्या बनेगा, k की जगह पर तो k रहेगा, एक्स स्क्वायर कहने का मतलब √2 का वर्ग, √2 का वर्ग प्लस √2 इंटू √2, एक्स का मान यहाँ भी है तो एक्स का मान यहाँ पर आ जाएगा √2 प्लस 4 बराबर 0, ऐसा आ जाएगा। सॉल्व करिए, के की जगह पर के आ जाएगा, के स्थान पर के लिख दिया। √2 का स्क्वायर, आपको पता है कि √2 का स्क्वायर लिखने का मतलब क्या होता है सर, √2 को 2 बार गुना करना, और √2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा √2 का स्क्वायर 2, के इंटू 2 प्लस, ये तो आप, सर हाँ जी बताइए। ये एक बार दोबारा समझाइए सर। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपली इतना बुलाया, ये समझो, इसको मिटा ही रहा हूँ पूरा, समझो इसको। आपको ये पता है कि यहाँ पर हल क्या दिया गया, माइक ऑन कर लो सोनाक्षी, हल कितना दिया गया है, √2। इसका मतलब हल का मतलब पता है ना कि चर का मान दिया गया है, एक्स का मान √2 दिया गया होगा यहाँ पर।
यस सर। अब हल अगर √2 है, इसका मतलब क्या हुआ सर, x बराबर √2 इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। मतलब x इक्वल टू √2 पुट कर देंगे तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आएगा। तो आप इतना लिखेगा, x इक्वल टू √2 रखने पर आप रख दीजिएगा यहाँ पर, पहले समीकरण लिख देता हूं मैं, kx स्क्वायर प्लस √2x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर जहां भी x है, x के जगह पर √2 पुट करना। देखो यहाँ x है और यहाँ x है, x की जगह पर √2 रख दीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर x बराबर √2 रखने पर। अब समझ में आया क्या इतना? यस सर। ठीक है, अब बस मान पुट करना है हमें। ठीक है, पुट करिए, k के जगह पर k लिख दिया, x स्क्वायर कहने का मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस √2 तो √2 ही था और x एक है तो x के जगह पर √2 लिख दिया, प्लस का 4 बराबर 0। बस इसको सॉल्व करिए, k के जगह पर k और √2 का स्क्वायर, अभी बताया ना √2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, √2 को √2 से गुना करिए, √2 इंटू √2 करोगे आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस √2 इंटू √2 अगेन ये 2 आ जाएगा, प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से कितना मिल रहा है, 2k प्लस 4 दो कितना, 4 और 2 को जोड़े कितना मिलेगा, 2 प्लस 4 6 मिल जाएगा। ठीक है, 2k प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से एक गलती कर रहे हो आप लोग, बस माइनस का ध्यान नहीं रख रहे हो। यहाँ से 2k का वैल्यू कितना आएगा, 3 कैसे आ रहा है आप सभी का आंसर, ये प्लस का 6 है ना, उधर जाएगा तो माइनस का 6 बनेगा कि नहीं बनेगा। 2k प्लस 6 बराबर 0 है तो 2k बराबर माइनस का 6 आएगा, और k का वैल्यू कितना आएगा, -6 बटा 2। ठीक है, तो 2 से कटेगा तो माइनस का 3 आ रहा है ना, तो ये माइनस का 3 आएगा। तो गलती क्या कर रहे हो, बस साइन का। बाकी चीज समझ में आया। तो k का वैल्यू कितना आएगा, k का वैल्यू -3 आएगा। क्लियर, बताओ सभी को यस समझ सर। में आया। यस। क्या कह रहे साहिब, हाँ -3 लिखा था, बढ़िया, अगर लिखा था तो बढ़िया। हाँ आपने बिल्कुल -3 लिखा था, साहिब का आंसर -3 आया था और मधु का भी आंसर -3 आया था। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी पोल में क्वेश्चन करें। यस यस सर। सर। चलो तो क्वेश्चन है आपके लिए सिंपल सा, 2k² माइनस का 40x प्लस 25 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल है। और दो बराबर मूल कहने का मतलब दो वास्तविक और बराबर मूल। ठीक है, तो दो बराबर जब भी लिख दिया इसका मतलब दो वास्तविक और बराबर है। पोल अभी नहीं दिखेगा, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा, चैट में बंद कर दे रहा हूं। पहले सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाएगा तो हैंड रेस कर लेना। यहाँ पर समीकरण क्या लिखा हुआ है, 2k, देखो 2 भी है उसको मिस मत कर देना, 2k² है, a का वैल्यू 2k है यहाँ पर, माइनस का 40x है और प्लस का 25 है। ठीक है, a का वैल्यू 2k, b का वैल्यू माइनस का 40, c का वैल्यू 25। यहाँ पर a का वैल्यू k ले लोगे गलत हो जाएगा, a का वैल्यू 2k लेना होगा। बाकी b c तो आसान है। उसके बाद देखिए, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बोलता है ना कि दो बराबर मूल है, तो बराबर मूल कहने का मतलब दो वास्तविक बराबर, रियल एंड इक्वल। सोचिए, कंडीशन सोचिए और जाकर आंसर कीजिए। ठीक है, पोल ऑन कर दिया है, पोल जाकर आंसर कीजिए। साहिब कितने बच्चों का हो गया, पोल ऑन है, अगर सॉल्व हो जाए तो आंसर करते जाइएगा। ठीक है, बढ़िया, अभी जो पहला आंसर है बिल्कुल सही है। लेकिन हड़बड़ी मत करिएगा, देखो कुछ बच्चे को हो सकता है कि बहुत जल्दी से सॉल्व कर ले, कुछ बच्चे को टाइम लग सकता है, तो अपना टाइम लेकर आप सॉल्व करिए। कर दिया सर। बढ़िया, अगर कर दिया है तो आपका आंसर सही है। अभी तक 5 बच्चों ने किया और 5 में 5 सही, बढ़िया। ठीक है, तो इसमें दो चीजें, कंसेप्ट, कंसेप्ट तो बस इतना है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विकर्ण कैसा होगा, दूसरा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन भी ध्यान से करना है। ठीक है, 8 आंसर आए हैं अभी तक, 8 में 7 सही। देखो मिस्टेक्स होते रहेगा, उसका कोई ऐसा नहीं कि मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन जो छोटा छोटा मिस्टेक होता है ना, प्लस माइनस का, कुछ जोड़ घटाव का, वो दूर करने की कोशिश कीजिए, वो कम से कम हो हमसे।
क्योंकि जब हम लोग क्लास 5-6 में थे, 7-8 में थे, तब तक गलतियां होती थी, समझ में आता था। अब क्लास 10th में आ चुके हैं, ठीक है। अब गलतियां जितना कम करे उतना बेहतर होगा हमारे लिए। चलो, तो 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, बढ़िया। अभी 10 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं है। चलो अभी रुकेंगे 30 सेकंड, 30 सेकंड और सॉल्व करिए और आंसर कीजिए। हड़बड़ी मत करना, अगर टाइम चाहिए तो बता देना, अगर आपको लगता है कि समय चाहिए बता देना। ठीक है, 17 आंसर आ चुका है। 20 सेकंड, 20 सेकंड और। हो गया सभी का? कोई और बच्चे हो जिसको टाइम और चाहिए? 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। अभी भी 4 या 5 बच्चे मुझे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है। टाइम चाहिए क्या, बताओ? लास्ट 5 सेकंड में एंड कर रहे हैं, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है इसमें एबीसीडी में। देखो, यहाँ पर सॉल्व करना होगा थोड़ा ध्यान से हमें। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन को हटाकर सिर्फ क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन क्या दिया गया है? इक्वेशन दिया गया था 2k एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 25 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 इतना दे रखा है। अब आपको यहाँ पर k का मान बताना है कि इस समीकरण का 2 बराबर मूल है। तो बराबर मूल के लिए हमारा व्युत्तर कैसा होना चाहिए, मुझे बताइए। d का वैल्यू क्या होना चाहिए? विविक्तकर का वैल्यू 0 होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो पहले विविक्तकर के लिए देखेंगे, तो विविक्तकर निकालने के लिए हमें एबीसी चाहिए। तो ए का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप कहोगे सर ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर 2k दिख रहा है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर दिख जाएगा आपको 2k। बी का वैल्यू एक्स का गुणांक, तो माइनस का 40, और सी अचर यानी कांस्टेंट, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 25। ए बी सी हमने लिख लिया। अब अगर ए बी सी लिख लिया तो आप लिखेगा सर मूल कैसे हैं, मूल बराबर हैं, या फिर वास्तविक और बराबर दोनों ही चीज लिख सकते हो। तो मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख रहा हूँ, बराबर है। तो अगर मूल बराबर है तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे, सर विविक्तकर जो होना चाहिए, डी जो होना चाहिए, डी का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। डी 0 होगा। हम के का वैल्यू 0 नहीं कर रहे हैं, डी का वैल्यू 0 कर रहे हैं। अब डी का वैल्यू 0 कर दीजिए यहाँ पर, तो आप सिंपल लिखिएगा सर डी कितना है, डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनांट व्यक्त कर, ठीक है, ये 0 के बराबर। यहाँ से बस वैल्यू पुट करना है। तो बी स्क्वायर कहने का मतलब कितना हुआ, बी स्क्वायर यानी -40 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा -40 का स्क्वायर, मैंने लिख दिया यहाँ पर -40 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2k, ए का वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पर 2k, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू हमारा 25 लिख दिया कुछ इस तरीके से, बराबर 0। ये क्या बन गया एक समीकरण, जहां पर बस चर क्या बच गया हमारे पास, बस वेरिएबल बच गया के का वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप 40 का वर्ग मत सोचिए, सिंपली आप इतना लिख दीजिए सर -40 का वर्ग कहने का मतलब -40 गुना -40, ठीक है। अच्छा 1600 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे लिख दिया -40 गुना -40, ठीक है, बराबर। ये पूरा जो टर्म है इस पूरे को मैं उधर भेज रहा हूँ, ठीक है, पूरे को उधर भेज रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा, माइनस वाला बन जाएगा प्लस, तो मिल जाएगा सर 4 इंटू 2। देखो मुझे पता है ना 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, 4 इंटू 2 ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें कट जाए वो आसानी से। 4 इंटू 2 के इंटू 25 कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है, पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से बस आपको के का वैल्यू निकालना है, तो के का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, सर के बराबर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ के, चलो ऐसा लिख लो आप, यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसी को उल्टा कर देता हूँ, ये माइनस है तो माइनस कट ही गया। आप लिख सकते हो सर 4 इंटू 2 के इंटू 25 इज इक्वल टू 40 इंटू 40, और यहाँ से के का वैल्यू निकालिए, तो के का वैल्यू कितना आएगा 40 इंटू 40 बटा 4 इंटू 2 इंटू 25। बाकी जो भी नंबर है ये सारे गुना में आ गए, नीचे भाग में आ गए, ठीक है, 4 2 और 25 नीचे में चला गया, ठीक है। तो यहाँ से काटिए आप, जल्दी जल्दी कट जाएगा सारा।
तो यहाँ से आप सबसे पहले काटोगे सर 4 से काटा, 4 से काटा 10 बार में कट जाएगा, 4 दहा 40, 4 10 जा 40, ठीक है। अब 2 से मैं काट रहा हूँ, 2 से मुझे दिख रहा है सर 2 पंजे 10 कट जाएगा, 2 से काट रहे हैं सर 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10 कट गया। अब 5 से 25 कट जाएगा, 5 पंजे 25, ऊपर में 5 है नीचे में 25 है, तो 5 से काटा सर 5 पंजे 25। अब कितना बच गया, ये हमारे पास 40/8 बचा, 40/5 बचा। और 40/5 कहने का मतलब क्या हुआ, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 अट्ठे 40। तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, के का वैल्यू 8 आ रहा है। तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये आसान हुआ ना, आप पूरा गुना कर लोगे तो टफ हो जाएगा, थोड़ा टफ क्या होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग गुना नहीं किए ताकि बाद में वो आसानी से कटे जाए। तो ये समझ में आया पूरा सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन को आपने कैसे लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, ठीक है, आपके एग्जाम में दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या आएगा, जो भी ऑप्शन में 8 थे वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो, तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट करता है, ठीक है, द्विघात समीकरण का। अब कुछ जो क्वेश्चन रह गए हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, बस वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया, द्विघात सूत्र तो पढ़ा चुका हूँ, द्विघात सूत्र क्या होता है, सीधाचार्य फॉर्मूला, जो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास मानक रूप में सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया, तो मूल कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, ठीक है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, तो ये सभी को याद है ना, इस पे क्वेश्चन तो किया है हमने, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो मैं इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखो, अगर मैं ऐसे लिख दिया, अब यहाँ पर आपसे अभी तक क्या हुआ था, बस पूछा जा रहा था कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक या फिर वास्तविक में बराबर या अलग अलग कैसे होंगे। अभी आपको बोला गया है इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करिए, ठीक। और प्रकृति ज्ञात करने के बाद ये भी बताइए, अगर अस्तित्व है तो, अगर वास्तविक मूल है तो उनको ज्ञात करिए। अगर काल्पनिक होगा तो छोड़ दीजिएगा, काल्पनिक वाला हमें नहीं पढ़ना होता, ठीक है। तो आप इसका देखिए कि इसका मूल कैसे होंगे, और अगर वास्तविक हैं तो उसका वैल्यू बताइए, ट्राई करके बताओ इसका क्या आंसर आएगा। तो समीकरण लिख देता हूं मैं, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। लास्ट टाइम यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, बस आपको इतना कराया था कि इसके मूल कैसे होंगे, ठीक है। अभी आपसे मूल पूछा भी जा रहा है, तो आप यहाँ से ए बी सी निकालिए। पहले ए का वैल्यू तो आपको होगा सर यहाँ पर 3 दिख रहा है, बी का वैल्यू मुझे माइनस का 4√3 दिख रहा है, और सी का वैल्यू मुझे 4 दिख रहा है। ए बी सी मुझे दिख गया, ठीक है। डी 0 आ रहा है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब डी निकालोगे, व्युत्क्रम निकालोगे, तो डी का वैल्यू कितना निकलेगा, हमें मूल की प्रकृति चाहिए तो डी निकालेंगे, वास्तविक रियल एंड इक्वल, बढ़िया। तो यहाँ से आ जाएगा डी जो होगा सर बी वास्तविक और भिन्न बराबर, है ना, तो वास्तविक और बराबर बी, हाँ, बी² माइनस 4ac। अस्तित्व मतलब कि है या नहीं है, मतलब अगर मान लो अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपको सर वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है, वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है, रियल रूट्स हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो कहना सर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। ऐसा आएगा नहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, जनरली। तो बी² माइनस 4ac निकालिए, तो बी² कितना होगा सर, माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, माइनस 4√3 बी है, इसका वैल्यू इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू ए इंटू सी का वैल्यू पुट कर दिया। अब माइनस 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है सर, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4√3 का स्क्वायर करने पर कितना मिल रहा है, 4√3 का स्क्वायर, 4√3 इंटू 4√3, आपको पता है 4 गुना 4 16, और √3 इंटू √3 इंटू 3, तो 16 3 48 मिलेगा क्या, तो 48 मिलेगा, नेगेटिव तो नहीं बोलोगे, पॉजिटिव ही आएगा, तो मिल रहा है सर 48, ठीक है, माइनस 4 3 12 12 चौके 48, तो आपको क्या दिख रहा है सर, ये 0 आ गया। तो विकर्ण जब निकालो तो कितना आया, डी बराबर 0 आ गया, और डी अगर 0 आ जाएगा तो मूल कैसे होंगे, अतः मूल कैसे होंगे बताओ, वास्तविक और बराबर वास्तविक और बराबर, जैसे आप लोग पहले भी लिख रहे थे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए वास्तविक तथा बराबर, ठीक है, वास्तविक रियल एंड इक्वल। अब दो मूल आएंगे दोनों बराबर होंगे, तो उसके आगे सॉल्व करिए। आपको बोला गया कि अगर मूलों के अस्तित्व हैं, है ना, बराबर आप कह रहे हो, तो उसको मूल बताइए भी, उनको ज्ञात भी करिए। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे सर, एक्स का मान कितना होगा, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब यहाँ पर समझिए,
आप अगर ऐसे लिखोगे x का वैल्यू माइनस का b कहने का मतलब माइनस का देखो b क्या है आपका, b है आपका -4√3, एक माइनस और है, ठीक है, दो माइनस आ रहे हैं, तो ऐसे लिखिएगा, यहाँ पर गलती मत करना, माइनस का साइन तो है और b खुद में नेगेटिव है, तो यहाँ लिखोगे -4√3, -4√3 प्लस माइनस √0, d का वैल्यू क्या है 0, तो √0, ठीक है, बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 3, इतना क्लियर है, बताओ इतना क्लियर है। यस सर। अब मुझे बताओ अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 5 में 0 जोड़िए कितना आएगा, 5 जीरो। आएगा, 5 में 0 जोड़िए, गुना नहीं करिए, ठीक है 5 जी 5, और 5 में कह रहा हूँ 0 सर। घटाइए तो कितना आएगा 5 5, 5 मतलब आपको पता सर 5 प्लस माइनस अगर 0 कर दे तो ये 5 ही आएगा, तो प्लस माइनस के बाद अगर 0 रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा, इसलिए सेम होता है, ठीक है। तो अगर डी 0 हो जाता है इस केस में समझिएगा बराबर मूल क्यों आते हैं, क्योंकि प्लस माइनस 0 है, अगर मैं प्लस का साइन लूं तो भी 0 ऐड करेंगे, माइनस का साइन लें तो भी 0 घटाएंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 0 जोड़िए चाहे घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कहोगे सर ये प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में, लेकिन आप लिखोगे एग्जाम में कुछ ऐसे, आप यहाँ पर लिखेगा +4√3 प्लस माइनस 0/6, ठीक है, कुछ ऐसे। अब यहाँ से दो केस अगर लीजिएगा, अगर मैं प्लस का साइन लेता हूँ, ठीक है, केस 1 जैसे आपको पढ़ाया था केस 1, तो x का वैल्यू कितना आएगा 4√3 प्लस का 0/6, तो यहाँ से आ जाएगा x का मान 4√3/6, 4√3/6, और इसको काटिएगा तो कितना मिलेगा सर, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो मिल रहा है 2√3/3, इतना मिल रहा है, बताओ। और आपने क्या बोला था मूल वास्तविक और बराबर होंगे, तो अगला वाला मूल भी यही मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर भी सकते हो, केस 2 आप अगर लोगे तो सेम ही आएगा, x का वैल्यू 4√3 माइनस 0/6, तो 0 घटाएंगे तो ये आएगा ना, आपको पता सर ये 4√3/6 ही आएगा, और इसको काटिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ से आएगा 2√3/3, सेम आ रहा है देखो। तो प्लस माइनस यस 0 सर। करने का मतलब क्या है सर, 0 जोड़िए चाहे 0 घटाइए, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से आप मूल क्या बोलोगे, फाइनली आप बोलोगे सर मूल जो आएगा x का वैल्यू 2√3/3 तथा 2√3/3, कुछ ऐसे दो मूल तो आएंगे लेकिन दोनों मूल बराबर आएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, वर्गमूल वाले जो नंबर आते हैं ये भी वास्तविक संख्या है, ऐसा मत सुनना अवास्तविक, ठीक है, वास्तविक ही है वो, अपरिमेय संख्या, आपको याद दिला दूं, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था आपने, अवास्तविक अपरिमेय संख्या है, तो इतना क्लियर है, बताओ। यस सर। तो ये एक सर क्वेश्चन हुआ, ये पूरा सॉल्यूशन हुआ। आप एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ ऐसा, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हर का परिमेयकरण कैसे होगा, सही यहाँ पर हर में अपरिमेय संख्या तो नहीं है ना, अगर अपरिमेय संख्या होता तब तो सॉल्व करते, इसको अपरिमेय करते, परिमेयकरण करते। 2√3/3 हर में तो परिमेय संख्या ही है, हर में तो परिमेय संख्या है, अगर अपरिमेय रहता, अगर ऐसा आता 2/√3 आता तब जाकर इसको परिमेयकरण करते, अंश में अपरिमेय, समझ में आया, ठीक है, हर में अपरिमेय था ही नहीं, ठीक है, अगर रहता तो करते उसको, चलो। अगर मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करिए। देखो ये भी कुछ नया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका आंसर अलग आ सकता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है, आप सिंपली बोलेगा सर इस समीकरण को देखकर ए का वैल्यू कितना है सर 2 है, बी का वैल्यू कितना है सर -6 है, और सी का वैल्यू कितना है सर 3 है। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -6 है, और डी सी का वैल्यू 3 है। हाँ, डी आएगा 12 यहाँ पर सोल्व करने पर, तो यहाँ पर अगर विविधकर निकालोगे, डी निकालोगे, तो आपको सर b² - 4ac, b² - 4ac कहने का मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3, सॉल्व किया, ये मिल गया 36, -6 का स्क्वायर 36 ही मिलेगा, यहाँ पर आ गया 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है, 36 में से 24 घटाओगे 12 मिल गया। तो आपको डी कैसा दिख रहा है, विविधकर का आया 12 आया, तो हम क्या कह सकते हैं डी जो है सर 12 आया, जो 0 से बड़ा है ना, 12 कैसा है 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, आप कह सकते हो ना सर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो डी अगर 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, ये क्या इंप्लाई करेगा, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे क्या, बताओ, पॉजिटिव है ना, वास्तविक और तो भिन्न।
वास्तविक तथा भिन्न, बहुत बढ़िया। तो 0 से अगर बड़ा रहेगा तो वास्तविक तथा भिन्न आ जाएगा, ठीक है, वास्तविक और भिन्न अलग अलग। तो निकालिए आप, इसके बाद क्या सॉल्व करोगे, 9/2, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा और रूट में आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 आ गया ना। देखो इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे सर, x जो आएगा वो माइनस का b प्लस माइनस रूट डी, ठीक है, रूट डी बाई 2a, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, बस वैल्यू ही तो पुट करना है, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस का b, माइनस b ही नेगेटिव है, ठीक है, तो आप बोलो सर b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू माइनस का 6 है, तो यहाँ बोलेंगे सर माइनस माइनस का 6, ठीक है, प्लस माइनस रूट 12, ठीक है, रूट 12 बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2, ठीक है, ऐसा लिख दिया, माइनस माइनस 6 प्लस माइनस। चलो अभी इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग गलती कर रहे हो थोड़ा बहुत, इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, ये बन रहा है माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 12 को क्या होगा, रूट 12 को आपने क्या लिखा बताओ वो मुझे, 6 सर। 6, रूट 12 6 कैसे बन जाएगा, तो फिर रूट 36 क्या होगा बताओ। सॉरी सर, गलत हो गया। हाँ गलती हुआ ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर समझिए, देखो रूट 36 अगर रहेगा तो इसको आप लिखते हो सर 6 गुना 6, और यहाँ से 6 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रूट 12 है तो रूट 12 को अगर आप फैक्टराइज करिएगा तो ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ठीक है, तो इसको हम लिखोगे कुछ ऐसे आप, सर 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहाँ से एक बार 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक बार 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और एक 3 तो अंदर रह जाएगा, 2√3 बनेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसे रूट 12 का जो वैल्यू है सॉल्व होने के बाद 2√3 आएगा, क्लियर, बताओ, हैगा ना, होगा ना ये, अपरिमेय संख्या है, तो मैंने आपको बताया था वर्गमूल के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अपरिमेय आएगा, रूट 12 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा 2√3। तो सारी चीज लेट करते रहिए, पहले आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बाई 4, या मैं 2 इंटू 2 ही चलो 4 लिख देता हूँ, इतना क्लियर। अब इसमें से 2 केस बना लीजिए, ठीक है, इसमें से 2 केस बना लीजिए, यहाँ से आप बोलोगे सर केस 1, जब हमने प्लस का साइन लिया तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, 6 प्लस 2√3 बाई 4, ठीक है, 4, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 लेंगे कॉमन तो 6 में से 2 कॉमन लिया, 2 तिया 6 प्लस √3, ठीक है, बाई 4। अब इसको काट दीजिए 2 से, तो आप कटेगा सर 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, तो एक्स का जो वैल्यू आया यहाँ पर 3 प्लस √3 बाई 2, कुछ ऐसा आ रहा है, यही इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस, ये ऐसे भी आंसर आएंगे तो आप कुछ गलती मत कर देना, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पर मूल आपको अपरिमेय संख्या दिखेगा, ये अपरिमेय संख्या लेकिन है वास्तविक, ठीक है, वास्तविक ही है। आप बोलोगे सर केस 2 लेते हैं, माइनस का साइन लेते हैं, तो यहां पर से क्या मिलेगा सर, एक्स का वैल्यू 6 माइनस 2√3 बाई 4, यहाँ से आप एक्स को 2 कॉमन लीजिए ऊपर से, तो मिल जाएगा सर 2 तिया 6 माइनस √3 बाई 4, यहाँ से 2 से काटिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स का वैल्यू 3 माइनस √3 बाई 2। तो ये 2 मूल मिल गए हमारे पास, दोनों अलग अलग है कि नहीं, दोनों वास्तविक हैं और दोनों ही अलग अलग हैं। तो आपको सर एक्स का वैल्यू 2 मिला, एक 3 प्लस √3 बाई 2 और एक मिला 3 माइनस √3 बाई 2। तो इसी टाइप से आप आंसर छोड़ोगे, इसमें और कुछ नहीं करना है हमारा, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके जहां पर आप पूर्ण वर्ग नहीं मिले, हमें विक्तकर जो है पूर्ण वर्ग नहीं मिलेगा, तो ऐसे आंसर छोड़ेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है तो मुझे वाई लिख के कंफर्म करिए, और अब कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं पोल सेक्शन में। कंप्लीट पेज दिखा दूं, एक बार में नहीं आ पाएगा संगम, आप क्या करो ना, इसको 2 भाग में ले लो स्क्रीनशॉट, पहले आप इतना पेज को लीजिए, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतना हो गया, ये हो गया, चलो इसके बाद बाकी के सॉल्यूशन यहाँ पर ले लो, ठीक है, बाकी के सॉल्यूशन यहाँ है, ठीक है, तो ये 2 पार्ट में आप इसको ले लो, इसको लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है। चलिए अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा ही है, x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा भिन्न है, ये बता दिया, जरूरी कि आपको बताया जाए, तो मूल ज्ञात करिए, ठीक है। चलो सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप में से हर एक बच्चे का आंसर सही होना चाहिए,
ठीक है, सभी का आंसर सही होना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस कैलकुलेशन को आराम से करिएगा, साइन में कुछ गलती मत करिएगा। बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस के 12 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा भिन्न है, दे दिया गया है। कोई जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में दे, ठीक है, बस लैंग्वेज अलग अलग बदल बदल कर लिखा जाता है। तो मूल ज्ञात करिए, मेन क्या है हमें कि मूल ज्ञात करना है। तो द्विघात फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यूज करिए और सॉल्व करिए। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बन जाएगा। बीच वाले टर्म को ब्रेक करके भी आ जाएगा आंसर। आप द्विघात फॉर्मूला को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही मेथड आपके पास है। आराम से करो इसका आंसर। पहले डी निकालिए, वहां से फिर आंसर आएगा। ठीक है, सर कर दिया। बढ़िया। 3 आंसर आए हैं, 3 में 2 सही 1 गलत। सर मेरा तो सही है। ठीक है, बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस ये प्रैक्टिस के लिए दिया हूं। अगर आपने पुराने सारे क्लास पढ़ा है अच्छे से तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे। साइन में मुझे दिख रहा है कि आप लोग गलती कर रहे हो। अभी साइन में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? चिन्ह में कैसे गलती कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान करिए, मतलब प्रैक्टिस करिए। सर 5 मिनट रुक जाओ सर, निकाल रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम है अभी, आराम से करो। बिल्कुल, मैं बैठा हूं अभी। तो 8 आंसर आए हैं, 8 में 6 सही। चलो मैं यहाँ पर टाइमर चलाता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। अभी मैं और टाइम देता हूँ, 3 मिनट और। अच्छा, ये क्या ले लिया? चलो टाइम भी चल रहा है, देखते रहो आप कितना टाइम भी बचा हुआ है आपका। सर एक बार ऑप्शन बोलना सर, मुझे स्क्रीन पूरी ब्लैक दिखाई दे रही है। अगर आप ऑप्शन बोल दे तो मैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या शिविंदर आपको? सर पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा ठीक है, मैं एक बार स्टॉप कर रहा हूँ, फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर मुझे बताइएगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिख रहा होगा, किसी को भी नहीं दिख रहा होगा। अभी दिखा शिविंदर, आप बताओ। हो गया सर मेरा क्वेश्चन। ठीक है, जिसका हो नो गया। सर, नहीं दिख रहा है, ठीक है। ब्लैक। मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन में पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0, जिसका मूल बताना है। ठीक है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में -2 कॉमा -4। ठीक। ऑप्शन बी लिखा हुआ है -3 कॉमा -4। ऑप्शन सी है 3 कॉमा -4 और ऑप्शन डी है -2 कॉमा 4। फिर से रिपीट करूँ क्या? नो सर। ठीक है, चलो। तो आप देखिए ए बी सी या डी, पोल में आंसर कर दो और आंसर करने के बाद एक बार लेफ्ट करिए क्लास और फिर से रिज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। सर हाँ जी, बताइए। एक बार समीकरण दोबारा बताना सर, मेरा गलत समीकरण हो गया सर। आपको भी नहीं दिख रहा क्या स्क्रीन? अभी दिख रहा है सर। तो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, सॉरी मैंने ही गलत लिख दिया यहाँ पर। तो ये 12 था, 12 से सॉल्व करिए, 12 सर सही आंसर मैंने है। एक्स स्क्वायर के बाद माइनस कर दिया सर। और उससे आंसर आ गया, इन चारों में से कोई ऑप्शन आ गया? नो सर। फिर आपने आंसर कैसे कर दिया फिर? कोई बात नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 को हल करना था। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं अभी। हो सकता है कुछ गलत हुआ हो, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत आप, कई बार क्या होता है कि मिस्टेक से हम लोग गलत लिख लेते हैं। ठीक है, 17 आंसर आए हैं। 17 में मुझे 11 बच्चों का आंसर सही दिख रहा है, 6 बच्चों का आंसर गलत दिख रहा है। अभी लास्ट 20 सेकंड है, ओनली 20 सेकंड। चलो, आंसर सभी का आ गया है क्या? कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसका नहीं आया हो? क्योंकि मुझे दिख रहा है सभी का आंसर आ चुका है जितने क्लास में हो। ठीक है, चलो इसको एंड करते हैं बिना काउंटिंग किए हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का आंसर, मुझे ऑलमोस्ट क्या सभी का आंसर दिख रहा है कि आ चुका है। तो पोल को एंड कर दिया गया है, चैट आपका ओपन है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन के पूरे पेज को ही, एक क्वेश्चन को लेता हूँ एक नए पेज पर, चाहे यहाँ पर आंसर ही है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मूल क्या होंगे। तो आप सिंपली बोले सर इक्वेशन क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। अब हमें ऑप्शन देखना ही नहीं है, हम क्या करेंगे, सर ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू क्या है 7 है, सी का वैल्यू क्या है 12 है। ठीक है, तो आप यहाँ से डी निकालिए। डी निकालोगे तो क्या मिलेगा सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहने का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 12। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 49 माइनस 12 चौके 48। अब आपको मिल गया सर ये 1। ठीक है, तो विक्टर 1 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 49 माइनस 48 करने पर 1 आया, धनात्मक आया। डी जो है विक्टर जो आया वो 0 से बड़ा आया। इसका मतलब मूल जो होंगे वास्तविक और भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। अब मूल निकालना भी है हमें, तो मूल निकालते हैं। यहाँ पर बोलोगे सर एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। बस यहाँ से दो वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस का बी कितना था हमारा, बी था 7। देखो यहीं पे लिख देता हूँ, बी का वैल्यू 7 है, 7 लिख दिया, प्लस माइनस रूट डी। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है हमारा 1। ठीक है, डी का वैल्यू आपका 1 आया है। ठीक है, यहाँ पर 1 पुट करिए बाई 2 इंटू ए। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू खुद में 1 है। ठीक है, ए का वैल्यू 1 है आपका। बस इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप कहोगे सर इसको सॉल्व किया तो माइनस का 7 प्लस माइनस 1 बाई 2 इंटू ए 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो छोटा सा जो गलती कर रहे हो आप लोग, अगर मैं केस 1 लेता हूँ, प्लस का साइन लेता हूँ, यहाँ पर दो साइन है ना, प्लस और माइनस, अगर प्लस का साइन लें तो क्या मिलेगा एक्स का वैल्यू, -7 प्लस का 1/2, -7 प्लस का 1/2। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा सर, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऐसे केस में घटा करके आंसर मिलेगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाला का लगाते हैं। तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा, चिन्ह बड़ा वाला लगाएंगे, और यहाँ पर 2 तो ये मिलेगा -3। तो एक आंसर आया -3। ठीक, दूसरा एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा सर, -7 माइनस 1/2, -7 माइनस 1/2, नेगेटिव साइन दिया तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, दोनों ही अगर नेगेटिव है तो जोड़ करके आंसर मिलेगा। ठीक है, जोड़कर आंसर मिला, लेकिन चिन्ह बड़े वाला का लगाएंगे अभी भी, माइनस माइनस प्लस मत कर देना, तो चिन्ह अभी भी बड़ा वाला का लगेगा, माइनस का 8/2 आएगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर यहाँ -4 मिलेगा, तो -3 और -4 जो भी ऑप्शन में था। ठीक है, तो आंसर मिलेगा -3 और -4 जो भी ऑप्शन में था। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे -3 और -4। क्लियर है? यस सर। एक और क्वेश्चन कर ले, 3 मिनट और बचा हुआ है, यस सर। कर ले। यस चलो, सर। तो सभी लोग को रुकना है और इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है, टॉपिक आपका कंप्लीट कर देगा। ठीक है, समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन में आंसर आएंगे, देखिए कौन सा आंसर सही होगा, देखिए ट्राई करो। तो बस ऑप्शन देखिएगा, सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। ऑप्शन ए में दोनों ही नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर बी में -3/2 है, ऑप्शन सी में -3 -1/2 है। चिन्ह को देखिएगा। अभी स्क्रीन सभी को दिख रही है, शिविंदर आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? यस सर, दो ठीक है। तीन बार ज्वाइन करने से हुआ है सर। हाँ, वही होता है कि नेटवर्क की वजह से कई बार हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, समीकरण को ध्यान से लिखिएगा। यहाँ से एक लर्निंग है। लर्निंग क्या है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार आप लोग ऐसा करते हो कि क्वेश्चन को गलत लिख लिया, चिन्ह थोड़ा सा गलती कर दिया, आपने सॉल्व सही किया लेकिन क्वेश्चन ही अगर गलत है तो आंसर नहीं आएगा ना सही, है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर 0।
कुछ भी गलत नहीं लिखना है। सॉल्व करिए, डी निकालिए और आ जाएगा आंसर। चलो तो टाइमर मैं देता हूं यहाँ पर 2 मिनट का समय इस क्वेश्चन के लिए। कर दिया सर। कर दिया, ठीक है, देखते हैं सही है कि गलत है। द्विघात सूत्र के द्वारा यूज करना है, यहाँ पर लिखा गया है कि द्विघात सूत्र यूज करिए। ठीक है, करने के लिए तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, मध्य पद तोड़कर, लेकिन जब लिखा गया है द्विघात सूत्र तो द्विघात सूत्र ही यूज करेंगे। और ये सर कंप्लीट अब करता है। हाँ सही छविंद्र है, बोलो। बोलो। अभी तक सर सभी की सही है। हाँ अभी तक सभी का सही है, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। 2x² 8 बच्चों ने किया और 8 सही है। होना भी चाहिए। देखो क्या हो रहा है कि चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो शुरुआत में कुछ गलतियां हो सकती हैं, धीरे धीरे करके हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, इवन अभी भी अगर कुछ छोटा मोटा गलती हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, बाकी क्वेश्चन होमवर्क वाले करिए, जो भी क्लास में करवाए हैं, जो भी आपके बुक में क्वेश्चन है, उसका कोई ऑप्शन नहीं, आपको प्रैक्टिस से ही वो चीज सही होगा। ठीक है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर यू विल गेट परफेक्ट। ठीक है, आप परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, तो अभी 5 सर बच्चे आ रहे हैं। शुरुआत में तो मेरा भी गलत होता था, हाँ अभी सर, सर लास्ट क्वेश्चन का भी गलत नहीं है। हाँ वही होता है ना, वही लर्निंग का प्रोसेस ही है। मैं भी ये मान के चलता हूँ, जब पहला क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुझे पता होता है गलती आएगा आंसर, लेकिन कई बार प्रैक्टिस करवाने के बाद वो सही होना चाहिए। और अभी बिल्कुल मुझे दिख रहा है 14 आंसर आ चुके हैं और 14 में 14 सही, और सभी का आ भी गया आंसर, 2 बच्चों को छोड़कर। बाकी 2 बच्चे आंसर कीजिए, टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बस 5 सेकंड और है, पोल एंड होगा अब। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि टोटल 15 बच्चों ने आंसर किया है, और जितने क्लास में वो सभी ने आंसर किया है, और 15 में 15 सही है। बहुत बढ़िया, चैट आपका मैं ऑन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये तो है ना कि सभी को समझ में आ गया ये टॉपिक। तो अब सर इस अब सर क्वेश्चन को इस मैं एक नए, डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता नहीं है, कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से इसको डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा फास्ट कर लेंगे क्योंकि सभी का सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सर समीकरण क्या है, 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। अब मुझे पता है ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5, थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि सभी का आंसर सही था, ए बी सी का वैल्यू हमने लिख दिया। अब यहाँ से आप निकालोगे डी का वैल्यू, डी निकालेंगे सर आएगा b² माइनस 4ac। b² कहने का मतलब 5 का स्क्वायर, देखो डायरेक्ट इतना भी कर सकते हो आप, b² मतलब 25। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3, तो यहाँ बोलेंगे सर 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो यहाँ पर डी का वैल्यू 1 आया था क्या सभी का? सभी का डी 1 आया था। Yes, चलिए, उसके बाद आप क्या बोलोगे सर, एक्स का वैल्यू कितना होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। बस यहाँ पर मान ही तो पुट करना है और तो कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना, माइनस का बी माइनस का 5 प्लस माइनस √1 बाई 2a, 2 इंटू 2। अब यहाँ पर पता है √1 कहने का मतलब √1 ही होगा, √1 इंटू 1 होगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर माइनस का 5 प्लस माइनस ये 1 बाई 4। ठीक है, यहाँ से क्या आंसर आएगा, 2 केस ले लीजिए, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो अगर मैं प्लस का साइन लेता हूँ तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, -5 प्लस 1/4। ठीक है, -5 प्लस 1/4। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, -5। अच्छा ये आप इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर आएगा सर घटा करके आंसर, और घटा करके बड़ा वाला का साइन, तो यानी -4, -4/4, और -4/4 मतलब -1, तो एक आंसर तो -1 आ गया। दूसरा वाला आंसर क्या आएगा, एक्स का वैल्यू सर माइनस का साइन लीजिए, -5 माइनस 1/2, -1 माइनस 1/4। ठीक है, यहाँ से आएगा -6/1। ठीक है, -6/4, यहाँ से 2 से काटिएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो आएगा -3/2। तो एक आया -1 और एक -3/2। ठीक है, तो 2 मूल आ गया, -1 और -3/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में था। क्लियर? गुड तो नाइट ये, सर। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, तो ये कंप्लीट करते हैं आपका पूरा चैप्टर नंबर 4।
अगर कोई भी डाउट है तो आप अगले क्लास में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज अगले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एपी पढ़ेंगे। चलो ठीक है, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा, या अभी पूछ सकते हो बिल्कुल। कर दो। हाँ, कॉपी आप दिखा